भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं राजदीप जी के वरिष्ठ मित्र हिमांशु जी। हिमांशु जी बताने आप लगे इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे मैं कोई अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी का नजदीकी हूँ और हिमांशु जी जो है वो अमित शाह, परवेश वर्मा और नरेंद्र मोदी जी के करीबी है। सर हम केवल पत्रकार हैं। सर इतना सच नहीं बोलना होता है ऑन कैमरा। यस, द सो कॉल्ड जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई जो पत्रकारिता के नाम पर करते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की सिंपी। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को आप राइट ऑफ करिए, वो एक चतुर नेता है, उनमें कई क्षमताएं हैं, लेकिन उनको पहले लोगों का विश्वास एक बार फिर जीतना पड़ेगा। जो विश्वसनीयता उनकी खोई हुई है उसको एक बार फिर लोगों के सामने अपने आप को एक बार फिर रखना पड़ेगा कि मैं एक आम आदमी हूँ। केजरीवाल के लिए राजदीप सरदेसाई कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ध्रुव राठी। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। 2025 दिल्ली चुनाव के अंत के साथ ही दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही। भाजपा को बड़ी जीत मिली। 70 सीटों में से भाजपा को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें हासिल हुई हैं। जनता को लगा कि जिस केजरीवाल जी से 10 सालों में कुछ ना हुआ, उनसे अब और 5 सालों में क्या ही होगा। इसीलिए केजरीवाल एंड पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मगर इस चुनाव परिणाम के बाद कोई है जो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने से आम आदमी पार्टी की हार से नाखुश है, और वो हैं खुद को वरिष्ठ और निष्पक्ष पत्रकार बताने वाले राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते हैं व्हाट हैपेंड इन दिल्ली और कहते हैं At the end, and my 10th factor that I want to list out, I don't think this was a level playing field. You know, electoral democracy is meant to be a level playing field. That is the basic structure of having an election. Was it really a level playing field in Delhi? Why राजदीप सरदेसाई? Why do you think so? आपको क्यों लगता है कि दिल्ली इलेक्शन वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड? भाई, ये क्या बात है? इस बार केजरीवाल और उनके साथियों ने ईवीएम वगैरह का रोना नहीं किया, तो ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ले ली, और वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर। मतलब अगर बीजेपी जीतेगी तो उसकी जीत को कोई ना कोई कुतर्क देकर गलत साबित करना जरूरी क्यों है राजदीप सरदेसाई जी? जी हाँ, यही सरदेसाई जी इस वक्त कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, केजरीवाल का नमक खाया है, इसी तरह चुकाना पड़ेगा। अब देखिए ना, चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल कैसे भविष्यवाणी कर रहे थे कि दिल्ली में 55 सीटें आम आदमी पार्टी की पक्की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट कर रह गई, और चूंकि पार्टी के नेताओं ने ईवीएम का रोना नहीं किया, इसीलिए राजदीप सरदेसाई को खुद मैदान में उतरना पड़ा ताकि पार्टी की हार को जस्टिफाई किया जा सके। पर यहाँ मेरा एक सवाल है, ये सरदेसाई जी दिल्ली चुनाव में जिस लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कर रहे हैं, वैसी ही बात कभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी से कर पाएंगे ना? ये संभव ही नहीं है। वहां तो पत्नी टीएमसी से राज्यसभा सांसद जो है। राजदीप सरदेसाई केजरीवाल के हार के दुख से दिल्ली इलेक्शन वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर बता रहे हैं, मगर ये कथित पत्रकार आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि कैसे बंगाल में सत्ताधारी पार्टी जिस तरह की हिंसा करवाती है वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं कह सकेंगे कि डेमोक्रेसी का असल में चीरहरण बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में किया जाता है। अब क्योंकि दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, तो आसान है लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर इसे डेमोक्रेसी पर अटैक बताया जाए। वैसे भी हम सरदेसाई जिससे उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, वही आम आदमी पार्टी जिसने कभी सरदेसाई को गोवा से नेता के रूप में उतारने के कयास लगाए थे। जी हाँ, एक समय इसी पार्टी से सरदेसाई जी को गोवा का सीएम बनने का ऑफर मिला था। अब इतना डिफेंड करना तो बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गोवा जिला पंचायत में भाजपा को जीत मिली थी, तब यही वो राजदीप सरदेसाई थे जिन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सलाह दी थी कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता के नाम पर केवल और केवल विशेष पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। मैं अपनी लाइन एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के लिए राजदीप सरदेसाई कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ध्रुव राठी। केजरीवाल की हार के बाद राजदीप सरदेसाई भी वही कर रहे हैं जो ध्रुव राठी कर रहे हैं। खैर, ध्रुव राठी पर अलग से चर्चा होगी। यहाँ एजेंडाधारी राजदीप सरदेसाई पर फोकस करना है। और सरदेसाई जी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की ही बात करनी थी तो तब करते जब दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 67 विधायक थे और बीजेपी के केवल 3।
या जब आम आदमी पार्टी के 62 विधायक थे और बीजेपी के केवल 8? जब विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायकों को उठाकर सदन से बाहर कर दिया जाता था? कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? बीजेपी अगर बड़ी पार्टी है तो क्या वो छोटी हो जाए? क्या वो ये कहकर चुनाव लड़ना छोड़ दे कि आम आदमी पार्टी तो छोटी है? ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए हम पहले छोटी पार्टी होंगे, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। दरअसल सच ये है कि सरदेसाई जी आपको किसी न किसी कुतर्क के बहाने बीजेपी की जीत को छोटा करके दिखाना है और आप ये काम इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर कर रहे हैं, फिर ये चाहे जितना कुतर्क लगे। धन्यवाद।